मैं सबसे ज्यादा इस्लामिक प्रोग्राम करता हूँ, मजलिस करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। मुझे तो आज किसी ने मुसलमान नहीं बना दिया जबरदस्ती। क्या तमाशा है भाई, कोई अगर मुसलमान बन गया उसको जाने दो, उस धर्म में रहने दो, जो उसका मन में आए वो कर सकता है। देश आप आयुष के साथ हैं? बिल्कुल, कोर्ट आप पंडित होके आप आयुष का साथ दे रहे, सनातन छोड़ के गया है वो, और आप सनातनी है। सलीम वास्तविक कौन है? वो कैसे हिंदू बन गया? वसीम ताही कैसे बन गया? नाजिया इलाही कैसे बन गई? कोई भी मुसलमान बोला कुछ कि आयुष ने कभी भी हिंदू धर्म को गाली अभी तक कोई भी वीडियो में दी? सलीम वास्तविक ने कितनी इस्लाम को गाली दी? वसीम रिजवी ने कितनी गाली दी? ये घटिया लोग ये इस्लाम को जानते ही नहीं है। नहीं, आरोप ये है ना कि उसका ब्रेन वॉश किया गया। कैसे ब्रेन वॉश किसी का कोई कर सकता है? हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदुओं की सरकार, फिर भी हिंदू धर्म के मुसलमान बन रहा है। जब कोई मुसलमान से हिंदू बन जाता है तो कोई मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बन जाता है, बात खत्म। वो इंसान जिसने हिंदू बच्चे को किडनैप किया उसको जान से मार दिया गला घोट के, उसको माला बनाया गया बेशर्मों को। मतलब मुसलमान से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हिंदुओं की मौत में भी चुप रहेंगे। आयुष अपनी गाय माता को नहीं बचा पा रहा है, हिंदू सड़कों पे नहीं आ रहा है, इसलिए आयुष मुसलमान बन के अपनी गाय माता को बचाने जा रहा है। मंदिर में जाके मत्था टेक रहा है दलाल, इसको हम हिंदू धर्म में शामिल कर देंगे। स्वागत किया यति नरसिंह का दलाल बेशर्म का नाम मतलब कोई लफ्ज जिहाद नहीं है। मैं प्रमाण हूं ना इस बात का। सबसे ज्यादा प्रभाव मैंने मुस्लिम प्रोग्राम की है। आज जो बड़े बड़े मौलाना नहीं बोल पा रहा है वो मैं एक हिंदू धर्म में रहकर बोल पा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है। अल्लाह ने ताकत दी है? बिल्कुल। ये क्या बात कह रहे हैं? अगर आज इस्लाम की बातें बोल पा रहा हूँ तो अल्लाह ने ताकत दी है ना। दोस्तों, शामली में आयुष मलिक जो है मोहम्मद अली बनता है, लेकिन उसके बाद तमाम विरोध शुरू हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि इसका धर्मांतरण जबरदस्ती कराया गया। हालांकि आयुष मलिक के बयान एक के बाद कई सामने आए हैं। उसने ये साफ कहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म में आया हूं। पंडित बाल योगी जी हमारे साथ हैं, इस पर हम बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आयुष मलिक ने अपनी मर्जी से वो इस्लाम धर्म को कबूला है? क्या सही किया उसने? ये फैसला उसका सही है? ये तो बताएगा, लेकिन अगर ये संवैधानिक है वो कोई भी आदमी कोई भी धर्म में जा सकता है। सलीम वास्तविक कौन है? वो कैसे हिंदू बन गया? वसीम ताही कैसे बन गया? नाजिया इलाही कैसे बन गई? शहनाज अख्तर जो भगवान की गीत गाती है, आज तक उन्होंने भगवान की गीत कोई भी मुसलमान बोला कुछ? ये तमाशा क्या है भैया? ये तो फालतू ड्रामागिरी है और कुछ नहीं है। नहीं, आरोप ये है ना कि उसका ब्रेन वॉश किया गया। कैसे ब्रेन वॉश किसी का कोई कर सकता है? हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदुओं की सरकार, फिर भी हिंदू धर्म के मुसलमान बन रहा है। अजीब पागलपन की बात कर रहे हो। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? जब कोई मुसलमान से हिंदू बन जाता है तो कोई मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बन जाता है, बात खत्म। इसमें इतना हर बच्चा चिल्लाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये है कि आयुष ने कभी भी हिंदू धर्म को गाली अभी तक कोई भी वीडियो में दी नहीं। सलीम वास्तविक ने कितनी इस्लाम को गाली दी? वसीम रिजवी ने कितनी गाली दी? हम इस्लाम को इसमें ये नहीं दिखा रहे कि मुसलमान ऐसा होता है। ये घटिया लोग ये इस्लाम को जानते ही नहीं है। कौन नहीं जानता इस्लाम को? ये सलीम वास्तविक हुए, इलाही हुई, जो आप जानते हैं इस्लाम के बारे में। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी अभी बात यहां इस्लाम जानने की मत आओ। बात यहां पर यह है कि जब कोई आदमी कोई धर्म में जाता है, हमारा जो मानना व्यक्तिगत है, हमें तो ऐसा लगता है कि जो जहां पे वहीं रहे। फिर भी अगर कोई जा रहा है तो यार ये लोग तमाशा करने वाले कौन होते हैं? इनको सुप्रीम कोर्ट पुलिस कौन दे दिया इतना अधिकार? ये कह रहे करोड़ों का मामला है, उसको ठगा जा रहा है, इस वजह से धर्मांतरण कराया गया। करोड़ों का मामला नहीं है भाई। क्या सलीम वास्तविक को भी करोड़ों रुपए दिए गए थे? आप सलीम वास्तविक का नाम क्यों ला रहे हैं? आप आयुष पे बात करिए ना। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बच्चों को मारा है, इसलिए उसका नाम ना लो। उसको माला बना दिया गया है, इसलिए उसको नाम मत लो। भाग दलाल। वो इंसान जिसने हिंदू बच्चे को किडनैप किया उसको जान से मार दिया गला घोट के। आज वो पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, उसको माला बनाया गया बेशर्मों को। मतलब मुसलमान से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हिंदुओं की मौत में भी चुप रहेंगे। इतना मुसलमान से नफरत है। आज मुसलमान सड़कों पे बोल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। नहीं, आयुष के लिए जो माहौल खराब हो रहा है उसका क्या? आप पंडित हैं। कोई माहौल नहीं खराब हो रहा है। आयुष अपनी गाय माता को नहीं बचा पा रहा है, हिंदू सड़कों पे नहीं आ रहा है, इसलिए आयुष मुसलमान बन के अपनी गाय माता को बचाने जा रहा है। क्योंकि मुसलमान सड़कों पे है और गाय को राष्ट्रीय माता को बनाने जा रहा है। ये तो आप नई लकीर खींच रहे हैं कि आयुष इसलिए मुसलमान बना कि गाय माता को बचाने के लिए। बिल्कुल शंकराचार्य का बयान है कि हिंदू अच्छे तो मुसलमान है, कानून सुन तो रहा है, सड़कों पे आ तो रहा है। आयु इसलिए मुसलमान बन गया। अरे क्या तमाशा है भाई? कोई अगर मुसलमान बन गया उसको जाने दो, उस धर्म में रहने दो। मुझे लग रहा है आपको भी बहुत प्यार है फिर इस्लाम। मुझे बहुत प्यार है, हर धर्म से प्यार है, लेकिन तमाशा नहीं बनाने देंगे किसी को भी हम। कोई किसी धर्म में जाए कोई मतलब नहीं है। वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। कोई कट्टरपंथी के निशाने पे नहीं आ गया।
अगर कट्टरपंथी निशाने पे आएगा तो मुख्तार अब्बास नकवी पहला आतंकवादी होगा, सनातन हुसैन पहला आतंकवादी होगा। ये पुराने बीजेपी के मुसलमान नेता हैं। अभी शादी हुई है रेहान करीम की बीजेपी के मंत्री से, महामंत्री के बेटी से, भतीजी से, सॉरी भतीजी से। ये तमाशे मत बनाओ। आयुष ने जो किया है, वो उसने जो भी किया है हम उसका समर्थन करते हैं। जो उसका मन में आए वो कर सकता है। देश तो आप आयुष के साथ हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट आप पंडित होके आप आयुष का साथ दे रहे हैं। सनातन छोड़ के गया है वो, और आप सनातनी है। हमारे कहने का मतलब इस्लाम भी छोड़ के जो सनातनी में आ रहे, सबसे पहले तो उनको भगाओ। आयुष तब इस्लाम छोड़ेगा जब जितने भी फर्जी मुसलमान जो है ये हिंदू धर्म में है, इनको बाहर करो। सबसे पहले यही काम होगा। इनको माला नहीं पहनाएंगे, हत्यारों को माला नहीं पहनाएंगे। ये कभी हिंदू धर्म नहीं कहा था। इनको बाहर कर पाएंगे ये लोग? इनको बाहर करते हैं हम, आयुष को वापस ले आएंगे। आप ले आओगे? बिल्कुल ले आएंगे, लेकिन पहले ये जाएंगे बाहर। उसने तो कह दिया ना कि मैं अपनी सलीम वास्तविक है, चोर मंदिर में जाके मत्था टेक रहा है। 14 साल के बच्चे को मारने वाला मत्थे में मंदिर में जाके मत्था टेक रहा है, दलाल। इसको हम हिंदू धर्म में शामिल कर लेंगे? स्वागत किया है यति नरसिंह का। दलाल बेशरम का नाम मत ले। अच्छा, वो एक ऐसा दलाल है, वो एक ऐसा कमीना है कि हिंदुओं को सिर्फ जो है कटवाता है। आज बताओ, 14 साल उस परिवार से मिलने गया। हम जाएंगे उस परिवार से मिलने। सलीम वाजपेयी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, तुमको फांसी दिलाएंगे। सलीम वाजपेयी को फांसी मिलेगी इस मामले में, क्योंकि मोर्चा हमने संभाला है। तो आप ये बताइए, आप आयुष के साथ हैं या उसके पिता के साथ हैं? पिता तो ये कह रहे हैं ना मेरा बेटा छिन गया। देखो एक चीज मैं बता दूं, पिता भी तो सनातनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, वो उनका पारिवारिक मैटर है, पिता बेटे का। कल को वो एक हो जाएंगे, मुसलमान बनने के बाद भी उनके घर में आएगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वो उनका पारिवारिक मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी समाज में उठे हुए लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धमकियां मिल रही है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए। किसी को भी कोई भी अधिकार है किसी भी धर्म में जाने का। तो बाल योगी पंडित जी जो है वो आयुष के साथ है? सबके साथ है। जो अपनी मर्जी से जीवन जीना चाह रहा है, इंडिया सबके लिए एक समान। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने इस्लाम? जब ये पाखंडी आ सकते हैं तो वो आ रहे हैं ना, ये तो जा रहा है सनातन। क्यों आ रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? जब आएंगे तो जाएंगे भी। एक्शन है तो रिएक्शन भी है। अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी है। रिएक्शन ये कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती कराया जा रहा है। ये फालतू के ड्रामे हैं। अगर आप पाकिस्तानी कनेक्शन, अगर इंद्रेश कुमार आरएसएस में रह के 23,000 हिंदू महिलाओं की शादी मुसलमान से करवा के आप बता रहे हैं कि बढ़िया कर रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। विदेशी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। कोई कनेक्शन नहीं है, फालतू के ड्रामे हैं। पुलवामा में बम कहां से आया ये बता दो। अरे पंडित जी, आपको आंसू नहीं दिख रहे उनके बाप के? देखो, उनके बाप के जो आंसू हैं उसको हमको पूरी सहमति है। वो उनके बाप बेटे का मैटर है, और वो अपना बैठ के सुलझा लेंगे। हम आयुष से भी मिलेंगे। कब जाएंगे आप आयुष से मिलने? जल्दी ही जाएंगे सामने, उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे। भाई जाएंगे ठीक है, आप बात सुन लीजिए। हम उससे बात नहीं कर लेंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको जबरदस्ती कराया गया, जब तक वो अपने मुंह से नहीं कह दे। नहीं, आयुष से मिलेंगे तो आप क्या बात रखेंगे? सनातन की बात रखेंगे या उससे कहेंगे तुझे मर्जी है जो? हम उससे ये कहेंगे कि जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, जो आपको सही लगे, क्योंकि आपको अपने ईश्वर के सामने अपना ही जवाब देना है। हम नहीं आएंगे ना आपके पिताजी आएंगे। ईश्वर तो भगवान राम है। कोई भी हो वहां, वो जो मिले वहां, अगर वो मान लो गलत कर रहा है तो उसको तो मिलेंगे भगवान राम ही, तो वो फैसला कर लेंगे। हम लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम ये भगवान है। तो यहाँ जो पंचायतें बैठ रही हैं ये दलाल हैं सब। क्या बात कर रहे हो आप? सब पागल हैं। पंडित जी नीट बच्चों पे जब फांसी लगा रहे हैं उन पे नहीं बोल पा रहे हैं। कॉकरोच वालों पे जाके वहां पे हुड़दंग मचा रहे हैं, उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। इतने हिंदू संगठन खड़े हो। अरे एक आदमी की क्या बात करते हो भाई? सैकड़ों हिंदू जाके मध्य प्रदेश प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या दलाली कर रहे हो तुम ये दलाली नहीं कर रहे, हम सवाल कर एक सब मैटर को ले आके तुम देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। पहले 5 आए हैं, फिर इधर से एक गया है, ये भी ध्यान दो। नहीं पंडित जी, तो आप जाने वाले के साथ है ना? हम किसी के साथ नहीं, ना आने वाले के ना जाने वाले के। लेकिन जो दबाव इस पे बनाया गया वो सलीम वाजपेयी पे क्यों नहीं बनाया गया? ये पुलिस की नाकामी है, सरासर पुलिस की नाकामी है, और सरकार का दबाव है। चुनाव को डाइवर्ट करने का हो सकता है, कल का एजेंडा ही निकल जाए। कुछ कह नहीं सकते जब तक हम आयुष से नहीं मिल सकते, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते आप। लड़की ने फंसाया उनको लव जिहाद करके। कोई लव जिहाद नहीं है। ये हर बार लव जिहाद होता है। तो रेहान करीम कैसे फंस गया बीजेपी के ट्रैक में? कैसे उसकी पिताजी की शादी हो गई और योगी जी आशीर्वाद दे रहे थे? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, ये कौन से लव जिहाद में आए हैं? बीजेपी के दामाद 15 मुसलमान दामाद है लव जिहाद से बीजेपी के पास। भाग बेशर्मो दलालो।
और वही लव जिहाद मुसलमान करता है, जाके यूआई में हाथ पैर जोड़ते हो। शर्म आनी अरे चाहिए। आपका खून कब खोलेगा देखो। हमारा खून नहीं खोल रहा है। जब ये बेशर्मों को देख के हमारा खून खोल जाए, 14 साल के बच्चों का मर्डर करते हैं, उनको माला पहनाया गया, खून तो वहां खोलना चाहिए। उसका भी खून खोल गया कि हमारे हिंदू लोगों को मानने वाले जो बन के आए उसको भी माला पहना रहा था, मुसलमान में जा रहे हैं। अरे जबरदस्ती दाढ़ी रखवा दी देखिए उनकी। ये सब बेवकूफी है, कोई इतना बेवकूफ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और इस टाइम में मुसलमान जबरदस्ती कर सकता आप है? मानने तैयार नहीं है, सब लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, इस टाइम में मुसलमान कुछ कर ही नहीं सकता इस तरह की फालतू की काम। हमें पे मुसलमान पे, क्योंकि मुसलमान जानता है कि उसको उसी ऊपर गाज गिरेगी, इसलिए पूरा मामला फिक्स है। अभी हम मिलेंगे। जिहाद का यही एजेंडा है। कोई एजेंडा जिहादवाद का नहीं है, ये फालतू एजेंडा है। जिसकी मस्जिद दांव पे लगी है, जिसकी जान दांव पे लगी है, वो ये सब फालतू काम करेगा। ये सरासर दबाव की राजनीति है। हिंदू संगठन दबाव बना रहा है और चुनाव जीत नहीं पा रहे, पागल पाए। कांग्रेस जनता पार्टी भी आ गई है, इसलिए ये पागल हुए घूम रहे हैं। परेशान न हो, आयुष का मैटर बहुत जल्दी जनता के सामने आ जाएगा। नहीं, आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं, हिंदुत्ववादी संगठन हाँ, आप हमारी पर बात सवाल सुन- करेंगे कि आप जो है इस्लाम का साथ दे रहे हैं। हम सब उस लोगों का साथ दे रहे हैं, हर धर्म का साथ दे रहे हैं। और इस्लाम क्या इस देश का नहीं है, क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? पर शर्त ये है कि जो कल तक जय श्री राम बोला था, देखिए नमाज पढ़ रहा है वो। अरे हमारे कहने का मतलब क्या दिक्कत होगी? वो भी कल तो जो नमाज पढ़ रहे थे, आज वो भी जय श्री राम कर रहे हैं। ये तमाशा ही तो है ना, धर्म परिवर्तन तमाशा। या तो पूरी तरह बंद कर दो, नमाज पढ़ते कानून लेके आओ, धर्म परिवर्तन में कानून लेके आओ, बात खत्म। ये तमाशा ना बनाओ, ये तमाशा बन रहा है। संविधान में तो इजाजत है ही, तो मैं बनने दो, तो करने दो फिर। नहीं, आयुष मलिक से भी कई मीडिया वालों ने बात करी, कह रहे हैं मैं जो है खुद से मैंने इस्लाम धर्म तो बात खत्म ना। वही तो तुम अपने, मैं उसी पॉइंट पे तुमको लेके आ रहा था कि जब उसने खुद बयान दे दिया कि उसको इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे जबरदस्ती नहीं कराया गया। इस्लाम भी ये कहता है कि अगर चींटी के बराबर भी कोई प्रॉब्लम है, चींटी के बराबर भी, छोटी चींटी काली वाली जो छोटी छोटी चलती है, तो बताना तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर ये तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? मैं सबसे ज्यादा इस्लामिक प्रोग्राम करता हूँ, मजलिस करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। मुझे तो आज किसी ने मुसलमान नहीं बना दिया जबरदस्ती। मुझे, मैं प्रमाण हूं ना इस बात का। सबसे ज्यादा प्रभाव मैंने इस्लामिक प्रोग्राम किए हैं। रहते हो आप? मजलिस किया, पुणे गया, कहाँ नहीं गया, आपको हर जगह देखा होगा। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ये तमाशा है, किसी ने प्रेशर किया? ये तमाशा है, ये ड्रामा है। लोग कहते हैं पंडित जी आप एक बार इसको पढ़िए, इसमें आइए, आपका जब मन हो। वो मेरा मन कहते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। मेरा मन है ही नहीं। मेरा मन है, मैं जहां हूं। सही हूँ। आज जो बड़े बड़े मौलाना नहीं बोल पा रहा है, वो मैं एक हिंदू धर्म में रहकर बोल पा रहा हूं। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है। अल्लाह ने ताकत दी है। बिल्कुल। ये क्या बात कह रहे हैं? अगर आज इस्लाम की बातें बोल पा रहा हूं तो अल्लाह ने ही ताकत दी है ना। अब हिंदू धर्म, अगर मैं इस्लाम की बात करूंगा तो ये तो नहीं कहेंगे मुसलमान ने, भगवान ने ताकत दी है। और ये लोग जानते ही नहीं कि भगवान और अल्लाह एक है। ये जो भी ये तमाशे बना रहे हैं, ये सब एक है। कौन तमाशे बना रहा है? ये जो हिंदू संगठन बना रहा है, आप बताओ मुहर्रम और दशहरा एक साथ नहीं होता? होता है। तो भगवान रोक ले, अल्लाह रोक ले, वो जहां वो सब एक है। ये लोग तमाशे देखे। आज शंकराचार्य भी तारीफ मुसलमानों की कर रहे हैं, बागेश्वर मल्ल बाबा भी तारीफ करने लग रहे हैं, अरुद्राचार्य भी मुसलमानों की तारीफ करने लग रहे हैं। सभी लोग जो मुसलमानों से नफरत की बात करते थे, राई के बराबर दाना हो मुसलमान से दूर रहने की बात करते थे, अब आज हम मुसलमान से मोहब्बत करें। मेरी बात तो सही है ना? आप भी मुसलमानों से मोहब्बत करने लगे? तो पहली बार इंटरव्यू करने आया होगा मीडिया क्षेत्र में? नहीं, आप बताइए। आप नहीं, दूसरों मैं का हवाला दे रहे हैं, अपनी बात रखिए ना। मैं आपसे ही सवाल आप कर कर रहे रहा नहीं कर हूँ, रहे? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि आप देखते नहीं हो क्या सोशल मीडिया? हाँ। कौन सा मुद्दा है जिसे मैंने छोड़ दिया हो? अच्छा ये बताओ, अभी इलाही जो है, क्या नाम है उसका? नाजिया इलाही। नाजिया इलाही, वो कहीं मुहर्रम में जुलूस नहीं निकलेगा। क्यों? तेरे बाप का रोड है? तेरे बाप का रोड है? मतलब कल तक तलवे चाट कर एक हिंदू लड़के से, एक हिंदू लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड, उसके बारे में, इसके बारे में क्या बोलता है सुन लो तो मतलब घिन आती है इससे है। और ये महिला जो है हमेशा नफरत फैलाती है। ये करीब मुहर्रम में हम जुलूस में शामिल होते तो आप हैं। ये बताइए, मोहब्बत फैलाने के लिए आप शामली क्या करेंगे? जाके क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, उससे बात करनी है। अगर वो उस पे जाना चाह रहा है तो जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। किससे मिलेंगे आप? और उसको कोर्ट द्वारा सुरक्षा दिलाई जाए। उस वक्त उसको सुरक्षा की बहुत जरूरत है। आयुष को सुरक्षा मुसलमानों से नहीं, सबसे। बीजेपी किसी को भी खरीद सकती है। तो मतलब आयुष बिक भी जाएगा? नहीं, आयुष नहीं, उसके आसपास के लोग बिक जाएंगे। हाँ। पर आप जाएंगे शामली तो उसके पिता से भी तो मिलेंगे? सबसे मिलेंगे, बात सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। पिता तो ये कह रहे हैं कि गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अरे इसे उनका वापस लाल लीजिए। चला गया सब कुछ। हम भी, समझ नहीं आ रहा अरे है। आयुष से हम भी बात करेंगे, क्यों ऐसा किया, क्या मामला हुआ, वो बताएगा। उसके बाद बता मीडिया, ही रहा है, वो तो अब भी बता रहा है। देखिए अभी मीडिया क्या बता रही है, वो क्या बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। भाई देखो, अभी हो सकता है कुछ उसको अच्छा लग गया हो,
गौ माता जो वाला मैटर में वो जो सारे हिंदू संगठन एक नहीं हो पा रहे हैं, कोई सड़कों पे नहीं आ रहा अरे है। आज से थोड़ी गौ माता का अब टॉपिक नहीं, नहीं, अब वो वो- तो 2010 से वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इस 2010 से किया, लेकिन बात तो आज खुली है ना, 2010 में तो खुली नहीं है। तो आज वो गाय का मैटर देख के पूरी तरह से ओपन हो गया हो, एक हिंदू रक्षक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो मुसलमान बन गया। अब उससे मिलने दो, बात करने दो, देखेंगे क्या मामला है।